नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके सपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा ये चैनल जो है वो स्पेशल डेडिकेटेड है उन टीचर्स को जो भविष्य में सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं और भारत में जो है वो सभी बच्चों की मदद करना चाहते हैं, अपने नए क्रिएटिव आइडियाज लेके आए हैं जो और बनना चाहते हैं सरकारी टीचर। तो इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें। आज का हमारा टॉपिक जो है वो कोहलबर्ग से रिलेटेड रहेगा। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत क्या कहता है आप यहाँ पे देख सकते हैं। साथ में यहाँ पे स्क्रीन में फोटो लगेगी और आप सही से पढ़ते जाना। बिल्कुल छोटे रूप में यानी सूक्ष्म रूप में आपको मैं पढ़ाऊंगा और 2 मिनट के वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा जानकारी मैं देके जाऊंगा। हमारा लक्ष्य यही होता है कि आप कम समय में ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जैसा कि आप सब यहाँ पे देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत क्या था। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कोहलबर्ग जो है वो अमेरिका के हैं और उनका जन्म जो है वो 1927 में हुआ है। यानी कोलबर्ग का जन्म 1927 में अमेरिका में हुआ था और इन्होंने जो है वो नैतिकता के बारे में सिद्धांत दिया। और अगर आप कोलबर्ग का नाम सुनते हैं और जो बीएड करके आए हैं स्टूडेंट्स, उनको मैं बता दूं कि उन्होंने कोलबर्ग के बारे में बहुत सुना होगा, नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन उनको आज तक जो है वो सही से समझ नहीं आया। सीटेट हो, एस्टेट हो, किसी भी स्टेट का एग्जाम हो टीचिंग से जुड़ा हुआ, कोलबर्ग, जीन पियाजे, ये सारे जो है वो एग्जाम में आते हैं। आप यहाँ पे आई बटन में देख सकते हैं, मैंने जीन पियाजे के बारे में भी बताया हुआ है। तो अब आपको मैं बता देता हूँ, पूरा नाम इनका था लॉरेंस कोहलबर्ग और इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। कोलबर्ग के अनुसार छात्रों को नैतिकता का विकास जन्म से नहीं होता बल्कि समाज द्वारा होता है। यानी कोलबर्ग ने कहा कि जो भी छात्रों के अंदर नैतिक विकास होता है वो समाज के द्वारा होता है, न कि जन्म से। ठीक है, तो आप ये थोड़ा ध्यान रखना। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर जो लिखा हुआ है। आगे है नैतिक विकास का अवस्थाएं। नैतिक विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी है, यानी वैसे तो सभी ने अपने अपने हिसाब से जो है वो साइंटिस्ट जो भी रहे हैं, जो साइकोलॉजी से जुड़े हुए साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने अपनी अपनी जो है वो अवस्थाएं दी है। जीन पियाजे ने अलग दी है और कोलबर्ग की अगर बात करें तो कोलबर्ग ने 3 दी है और इसमें एक पूर्व रूढ़िगत, दूसरी है रूढ़िगत और तीसरी है उत्तर रूढ़िगत, यानी प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। अगर प्री कन्वेंशनल की बात करें तो ये 4 से 10 साल के अंदर की आती है। इसमें बच्चे जो है वो 4 से 10 साल के इंक्लूड किए जाएंगे और 10 से 13 साल वालों में जो है वो कन्वेंशनल होती है अवस्था और पोस्ट कन्वेंशनल जो है वो 13 से कंटिन्यू यानी आगे वालों के लिए जो है वो ये बताई गई है। अगर पूर्व रूढ़िगत की बात करें, क्या होती है पूर्व रूढ़िगत, प्री कन्वेंशनल में कौन कौन से आते हैं बच्चे, यानी इस अवस्था में छात्रों का नैतिक विकास न के बराबर होता है और बालक इस अवस्था में सही और गलत के बीच अंतर करने में असमर्थ होते हैं। यानी 4 से 10 साल में जो है वो बच्चों का नैतिक विकास नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनमें अंडरस्टैंडिंग जो है वो कम होती है और वो रटन प्रवृत्ति में ही दिखाई देते हैं। यानी अगर बच्चों को रटा दिया जाता है तो वो हमेशा याद रखते हैं वो, लेकिन उनको समझ नहीं होती कि वो क्या रट रहे हैं। तो आप अगर उनको ए फॉर एप्पल पढ़ाएंगे तो वो लगभग ज्यादातर बच्चे ए फॉर एप्पल ही पढ़ेंगे, वो कुछ और सोचने के काबिल नहीं होते हैं कुछ सालों तक, उसके बाद में उनमें अंडरस्टैंडिंग आती है। और अगर बात करें 13 से 10 साल के बीच में, तो इसके अंतर्गत जो है वो बच्चे अधिक सामाजिक होते हैं, यानी होने लग जाते हैं थोड़े बहुत, और वह ऐसे कार्य करते हैं जिससे समाज में उन्हें सम्मान प्राप्त हो। यानी वो टीचर्स के सामने कई बार शिकायत कर देते हैं दूसरे बच्चे की कि ये शरारत कर रहा है, ताकि टीचर्स उसको शाबाशी दे, उसको अच्छा बच्चा समझे। ठीक है, फिर आता है पोस्ट कन्वेंशनल। पोस्ट कन्वेंशनल में क्या है, नैतिकता का विकसित अवस्था है। यानी ये क्या है, नैतिकता की विकसित अवस्था है और ये 13 से आगे कंटिन्यू चलती है। यानी इसमें बच्चे का पूर्व जो नैतिक विकास नहीं होता है वो होने लग जाता है और इस अवस्था में जो है वो आगे नैतिकता बढ़ती ही जाती है। यानी बच्चे में जो है वो समाज में रहते हुए बच्चा सीखने लग जाता है और उसमें नैतिकता का विकास हो जाता है और जिससे छात्र नैतिक विकास प्राप्त कर लेता है, समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को प्रमुखता से निभाने लग जाता है। जैसे कि उसकी शादी होती है और अपने घर वालों के प्रति उसके क्या जो है वो कर्तव्य है, वो सब समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, देश के प्रति क्या कर्तव्य है, वो निभाने लग जाता है। तो ये था छोटा सा टॉपिक कोलबर्ग का और इसमें आप ये मेन 3 जो है वो याद रखना। इसकी अवस्थाएं, नैतिक विकास की अवस्थाएं जो कोलबर्ग ने दी है और इसके अलावा इनका पूरा नाम और इनसे सिद्धांत जो जुड़ा हुआ था
वो था नैतिकता का सिद्धांत। ये आप याद रखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जो है वो शेयर कर दें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।